बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, बाद अशूरा सीरीज़ के 15वें दर्स के साथ हाज़िर खिदमत हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह असर अशूर से लेकर ज़िंदान में कैद और फिर ज़िंदान से रिहाई और फिर रिहाई के बाद करबला और करबला से मदीना तक तमाम मुख्तसर मगर मुस्तनद वाक़यात इन 14 एक साथ में आपकी खिदमत में पेश किए। आज से हम जो फिर इंतकाम शुहदाए करबला के हवाले से तहरीकें उठी और ख़ासकर दो तहरीकें उनमें, चूँकि बाकी जो छोटी छोटी तहारीक थी या कबाइल थे वो फिर इन्हीं दो बड़ी तहरीकों में कहीं जम हुए आके, और कबायली सरदार कुछ उधर कुछ इधर। वो दो तहरीकें कौन सी थी? एक जमात तवाबीन जिसकी सरबराही जनाब सलमान बिन सुर्द खज़ाई जो रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी जनाब अमीर मुख्तार रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी कमान संभाली, दूसरी तहरीक की। इन दोनों में फ़र्क क्या था और ये क्या वजह है कि अगर ये दोनों तहरीक जो हैं जी वो एक बंदे की सरबराही में जम हो जाती आपस में, तो आप सोचिए कि फिर कितनी कुव्वत और ताकत बन जाती शियाने अली की, और जो इंतकाम फिर जनाब अमीर मुख्तार ने लिया उसमें उसकी शिद्दत में कितना इजाफा होता और फिर उसका फैलाव कहाँ तक होता। लेकिन ये क्यों एक ना हो सकी, इसकी भी कुछ मुख्तसरन जो अहवाल है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज से इंशाल्लाह आप जितनी भी 2 से 4 एक साथ बाकी रह गई हमारी, वो हम समेटेंगे इसी अपने मौज़ूआत को, और इसका अख्ताम करेंगे शहादत जनाब अमीर मुख्तार के ऊपर। अमीर मुख्तार चूँकि एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, ना सिर्फ बरादरान इस्लामी के यहाँ बल्कि मकतब तशय्यो के यहाँ भी आप देखते रहते हैं कि उनके हवाले से मुख्तलिफ अफकार मुख्तलिफ शख्सियात के आते रहते हैं। लेकिन मैं जो है पूरा मेरा जो झुकाव है, सपोर्ट है, वो उस नज़रिए की तरफ है कि जो सादत दारैन में किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी डक्कू साहब उस्ताद बुजुर्गवार ने लिखा है। यानी वो एक हीरो हैं, मकतब के हीरो हैं। उनके बारे में बनी उमैया ने और बनी अब्बास के दौर में काफ़ी चीज़ें घड़ी गई और उनको फैलाया गया, रवाज दिया गया। वो हमें समझ में आता है कि वो जनाब अमीर मुख्तार से किस चीज़ की रंजिश थी या क्यों उनके बारे में मामलात को इतना प्रोपोगेट किया गया। और दूसरा ये है कि जनाब अमीर मुख्तार को मैं मासूम नहीं समझता। वो इंसान थे, मुमकिन है कई जगहों पे उन्होंने ख़ता की हो, कई जगहों पे गलती खाई हो, कई जगहों पे गलत फैसले किए हो, कई जगहों पे उन्होंने झूठ भी बोला हो। इंसान थे, मासूम नहीं थे। लेकिन हम कहते हैं कि जो उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम ले लिया, जो शुहदाए करबला को चुन चुन के और उन्होंने निकाल निकाल के बिलों से मारा है, वो काम इतना अजीम है कि वो ओवरलैप कर जाता है उनकी गलतियों को। तो इसलिए हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी शख्सियत के इल्मी अफकार के या काम के कायल होते हैं तो उसको मासूम नहीं समझते। यही वजह है कि मुज्तहिदीन को भी मासूम नहीं समझते। इसीलिए इस तवील को हम कबूल नहीं करते कि जनाब अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से आजाद मांगने का फलां मुज्तहिदीन ने कहा जी जायज़ है, तो हम इस चीज़ से कायल नहीं होते, क्योंकि मुज्तहिद हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मुज्तहिदीन का कहा मेरे लिए काफ़ी नहीं है, कुरान का कहा काफ़ी है और आइमा तहार यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम का कहा काफ़ी है। जब तक मुज्तहिदीन भी अकायद के ज़िमन में मुझे दलील से कायल नहीं करेंगे, उनके कहे कि कुरान और हदीस की सामने कोई वक़्त नहीं है। तो अमीर मुख्तार हमारे लिए हीरो हैं, हमारे मकतब के हीरो हैं। और इनके मौजू पे कि अमीर मुख्तार हीरो या विलन, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हकीर की एक पूरी वीडियो मौजूद है जो साल 1.5 साल पहले मैंने 2 साल पहले शायद, वो चैनल पर आप तलाश कर सकते हैं। वो एक तफसीली सारी वीडियो ही अमीर मुख्तार के हवाले से और अकाबरीन उनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको उस वीडियो में इंशाल्लाह सुनने को मिल जाएगा। तो जैसे ही शहादत इमाम अली मुकाम की खबर और कैदियों का कूफे में आना और फिर कूफे से शाम की तरफ जाना, ये सारे वाक़यात कुछ शियाने अली और मुहिब्बान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने देखे सुने, तो फिर उनके अंदर एक एहसास नदामत पैदा होता है, खासकर उन लोगों के अंदर, उस जमात के अंदर कि जिन्होंने खुद खतूत भिजवा के इमाम अली मुकाम को ये दिन दिखलाया था। यानी खतूत भिजवाए, वक़्त के इमाम थे, उनके लिए फ़र्ज़ बन गया कि इमाम वक्त हैं, उन पर हुज्जत तमाम हो चुकी कि लोग उनको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, मदद चाह रहे हैं। तो अब वो बैठे नहीं रह सकते थे, चाहे लोगों ने दिल से बुलाया या ऊपर से बुलाया है, जो भी है। इमाम वक्त के ऊपर जब इतने खतूत आए तो फिर उनके पास कोई वजह नहीं होती कि वो जनाब अपने उसमें घरों में बैठे रहें। वो फिर निकलते हैं, उन खतूत का जवाब या पता करना या मालूम करना इमाम पे फ़र्ज हो जाता है। तो भाई आप लोगों ने खतूत भेजे, आप क्या चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं? ये वो बहरहाल उस जमात के दिल में एक शोला जो है ना निदामत का, वो भड़का, और ऐसा भड़का कि ना उनको फिर खाने पीने में, ना उठने बैठने में, ना सोने जागने में, ना कारोबार ज़िंदगी में
हत्ता के कुछ तवारीख में मिलता है कि इबादत तक में वो कहते थे कि हमारा ध्यान इधर ही होता है कि ये क्या हो गया हमसे, हमने इमाम को बुलाया और जनाब हम मदद ना कर पाए, कुछ डर गए, कुछ खाइफ हो गए, कुछ बंदिशों का शिकार हो गए। इसी तरह फिर ये जब शोला भड़का तो ये फिर आग की शक्ल इख्तियार कर गया कि हमने इंतकाम लेना। तो चुनाचे अरबाब तारीख में लिखा है कि जब इमाम अली मुकाम की शहादत इंतहाई बेकसर मजलूमियत के आलम में हो चुकी तो इन शियाने कूफा के अंदर जिन्होंने इमाम को नुसरत की यकीन दहानी पर मुश्तमिल खतूत लिखे और फिर जनाब मुस्लिम बिन नकील के हाथों बैत भी की और लेकिन नुसरत का हक अदा ना कर सके, इनके अंदर बेदारी की लहर दौड़ गई, एहसास नदामत उभर आया और एक दूसरे को मलामत करना शुरू कर दी और इस बात का इतराफ करने लगे कि हमसे तो बहुत ही बड़ी खता सरजद हो चुकी और हम नंगो आर का शिकार हो गए हैं। और फिर ये तजवीज़ पास की कि इस गुनाह अजीम का कुफारा वाजिब हो गया है और इस नंगो आर का ज़ाला इसी तरह मुमकिन है कि या कातलाने हुसैन हमारे हाथों मारे जाएं तो या हम उनके हाथों मारे जाएं। मैंने कल आपसे अर्ज की थी कि सलमान बिन सुद खज़ाई अलैहिर्रहमा के जो सरबराही में एक जमात बनी थी, जमात तवाबीन यानी तौबा करने वालों की जमात, उसका मकसद यही था बस डू और डाई, मारो या मर जाओ बस। इसलिए जनाब मीर मुख्तार के सामने जब इनका सारा वो प्लान बताया गया था तो उन्होंने कहा था कि ये तो मरने जा रहे हैं, मैं मारना चाहता हूँ, ये मरना चाहते हैं, ये मर के अपनी वो नदामत मिटाना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं कातलीन इमाम अली मुकाम और दीगर शुहदाए करबला के कातलीन को मारूं फिर मर जाऊं, फिर परवाह नहीं। लेकिन सलमान बिन सुद खज़ाई के वो कहते थे कि इरादे और इनकी वो प्लानिंग देख के मुझे लगता है कि ये तो बस मरने जा रहे हैं। खैर इसके बाद क्या हुआ जनाब, सलमान बिन सुद खज़ाई के मकान पर शियान अली का एक इज्तिमा मुनक्कद होता है। चुनाचे कूफा के जो सरबरा कबाइल, कुछ कबाइल के सरबरा शिया थे, उन्होंने आपस में राब्ता किया। सलमान बिन सुद खज़ाई जो अपनी कौम में मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही सन रसीदा बुजुर्ग थे, सोबत रसूल का शर्फ भी हासिल कर चुके थे, वफात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कूफा में रिहाइश इख्तियार कर ली थी और अमीरुल मोमिनीन के हमरकाब होकर जमल और सफ़ीन की जंग में दादे शुजात भी दे चुके थे। जब यजीद खलीफा बना तो सबसे पहला शियों का इज्तिमा भी इन्हीं के घर में हुआ था और इमाम अली मुकाम को कूफा तशरीफ लाने की दावत देने की जो तजवीज़ पास हुई थी वो इन्हीं जनाब के सरबराही में पास हुई थी और फिर मुसलसल खतूत लिखे गए, लेकिन बहरहाल नुसरत ना हो सके। बहरहाल जी इस मकान में जनाब सलमान बिन सुद खज़ाई के मकान में जो इज्तिमा हुआ उसमें जो नामी गिरामी 5 सरदार थे, उनमें मुसैयब बिन नजबा ये बुजुर्ग थे और हजरत अमीर के खास साहब में से थे, अब्दुल्ला बिन सआद बिन अज़दी ये थे, अब्दुल्ला बिन तमीमी थे और रुफा बिन शदाद बिजली थे। ये भी जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब रुफा जो थे जनाब अमीरुल मोमिनीन के खास साहब में थे और बड़ा इनका एक अपना मुकाम था असहाब अमीरुल मोमिनीन में। सबसे पहले मुसैयब बिन नजबा ने एक पुरजोश तकरीर की जिसका खुलासा यह था कि हम तो सना के बाद कहने लगे कि हम वो वजह तवील उम्र मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला हो गए हैं। मुझे अंदेशा है कि हम इन लोगों में से ना हो जिनके बारे में खुदा फरमाता है, क्या मैंने तुमको इस कदर उम्र अता नहीं की थी कि अगर इसमें नसीहत हासिल करना चाहते तो कर सकते थे। अब हमारी उम्रें 60-60 साल से तजावज़ कर चुकी हैं। हमें अपने नफूस की पाकीज़गी पर बहुत कुछ घमंड था, मगर दुख्तर रसूल के फरजंद की नुसरत के साथ जब हमारी आजमाइश की गई तो हम झूठे साबित हुए। हालांकि हमने तहरीरी तौर पर इनकी नुसरत करने का वादा किया और इसी वादे की वजह से इमाम कूफा की तरफ तशरीफ ला रहे थे, मगर जब वो तशरीफ लाए और मजलूमियत से शहीद कर दिए गए, हम अपने घरों में बैठे रहे और कोई जनाब उनकी नुसरत को ना जा सका। बताओ जब हम खुदा रसूल की बारगाह में हाजिर होंगे तो क्या उज़र पेश करेंगे? जब हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कुंबा शहीद कर दिया गया, ना बाखुदा हमारे पास कोई उज़र नहीं होगा सिवाय ये कि या इनके कातलों से इंतकाम लें या फिर इसी कोशिश में खुद भी जाम शहादत नोश फरमा लें। ये जनाब मुसैयब बिन नजबा ने आगाजी तकरीर की उस मकान में। इसके बाद रुफा बिन शदाद खड़े होकर पुरजोर अल्फाज में जनाब मुसैयब बिन नजबा की तकरीर की तायद करने लगे और कहने लगे कि मेरी राय तो ये है जनाब मुसैयब कि आप ही मौजू शख्स हैं इस क़यादत के लिए, और अगर आप इजाज़त दें तो दूसरा नाम मैं जनाब सलमान बिन सुद खज़ाई का लेता हूँ कि उनको सरदार लश्कर मुकर्रर किया जाए, जो कि ना सिर्फ सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि शेखुल शिया, फ़कीहा, बहादुर और दीनदार भी हैं। मुसैयब ने कहा कि यह तो बहुत ही मुनासिब शख्सियत है, लिहाजा सब ने जनाब सलमान की क़यादत की तायद कर दी। इसके बाद सलमान ने खड़े होकर एक पुरजोर तकरीर की। उसका एक हिस्सा यह है कि हम गर्दने दराज करके आले रसूल की तशरीफ आवरी का इंतजार करते थे और खतूत लिख लिख कर अपनी नुसरत और इमदाद का यकीन दिलाते थे। मगर जब वो तशरीफ लाए तो हमने सुस्ती और कमजोरी का मुजाहरा किया, यहाँ तक कि हमारे पास ही फरजंद रसूल बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। आवाज़ इस्तगासा बुलंद की मगर किसी ने लबैक ना कही। इंसाफ तलब किया मगर इंसाफ इनके साथ किया ना गया, बल्कि फासिकों की जमात ने इनको अपने तीरों का हदफ और नेज़ों का निशाना बना दिया।
अब उठ खड़े हों कि खुदा तुम पर नाराज हो चुका है और इस वक्त तक अपनी बीवी बच्चों के पास ना जाना जब तक खुदा को राजी ना कर लो। मैं समझता हूं कि खुदा इस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कातलीन इमाम को कत्ल ना कर दिया जाए। खबरदार मौत से ना डरना, क्योंकि जो शख्स मौत से डरता है वो ज़लील ख्वार होता है। तुम बनी इसराइल की तरह हो जाओ कि जब इन्होंने गुसाला परस्ती करके अपने नफूस पर जुल्म और ज्यादती की, इनके नबी जनाब मूसा ने कहा तुम्हारी तौबा इस तरह कबूल हो सकती है कि अपने नफूस को अपने हाथों से कत्ल करने पर आमादा हो जाओ। चुनाचे इन्होंने ऐसा ही किया। अब तुम तलवारों को तेज कर लो और नेजों को सीधा कर लो और जिस कदर हो सकता है जंग के लिए साजो सामान जमा कर लो। नेज लोगों का इस कार्य खैर में शमूलियत की दावत देना तुम पर फर्ज है। हम मुनासिब वक्त पर इंशाल्लाह निकल खड़े होंगे। इस पुरजोर तकरीर का असर यह हुआ कि हाजरीन के जज्बात में तलातम पैदा हो गया। खालिद बिन साद बिन नफेल ने खड़े होकर कहा खुदा की कसम अगर मुझे मालूम हो जाता कि परवरदिगार मेरे गुनाह सिर्फ इस सूरत में दरगुजर फरमाएगा और राजी होगा कि मैं अपने आप को कत्ल कर दूं तो यकीनन मैं ऐसा कर गुजरता। फिर कहा मैं तमाम हाजरीन को गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरे पास जो कुछ मालो सबाब है सिवाय असला जंग के वो सब मैंने फासकों के साथ जहाद करने वाले मुसलमानों पर वक्फ कर दिया है। कई और अफराद भी ऐसे पाकीज़ा ख्यालात का इजहार करते रहे, लेकिन जो ज्यादातर रुझान था मरने वाली बातों पर था कि अपने आप को मारना है, अपने आप को कत्ल करके गुनाहों का, अपने इस गुनाह का जो नुसरत इमाम ना कर सके, इस गुनाह का कुफारा यही है कि अपने आप को बस कत्ल करवा दो। सलमान बिन सर्द खजाई अब्दुल्ला बिन दाल को खजांची मुकर्रर करते हुए कि कहा कि जो साहब इस खैर में हिस्सा लेना चाहें वो अपने माल और जो भी वो देना चाहें वो जनाब अब्दुल्ला के पास जमा करा दे। इसके बाद सलमान ने दूसरे इलाकों की फिजा को हमवार करने के लिए मुख्तलिफ अतराफ में अपने कासिदों को खत दे के भेजा। चुनाचे मदाइन में साद बिन हुज़ैफा बिन यमान और दूसरे शियान मदाइन के नाम अब्दुल्ला बिन मालिक ताई के हाथ खत रवाना किया, जिसमें शियान कूफा के निज़ाम की इतला देने के साथ साथ इनको इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की दावत दी गई। जब साद को यह खत पहुंचा तो इन्होंने शियान मदाइन को पढ़कर सुनाया। चुनाचे सब ने लब्बैक कहते हुए मदद करने पर अपनी मादगी जाहिर की। साद ने जवाब में सलमान बिन सर्द को वादा नुसरत पर मुश्तमिल जवाब भी दिया। इसी तरह सलमान ने दूसरा खत मुसन्ना बिन अब्दी को भेजा। मुसन्ना ने जवाब में सलमान को लिखा मैंने आपका मकतूब पढ़ा है और आपके दूसरे दीनी भाइयों को भी पढ़ाया है। सब ने आपकी तजवीज़ की तायीद करते हुए आपकी मदद करने की आमादगी जाहिर की है। इसके बाद कुछ थोड़े से हालात बदले, चूंकि अभी ये प्लानिंग श्लानिंग सारा कुछ हो ही रहा था कि इतने में खबर आती है कि जनाब यजीद पलीद जो है वो इस दुनिया से कूच कर गया है। इस खबर के बाद फिर ज़ाहिर हालात कुछ बदल गए और मजीद कुछ थोड़ी सी आसानी हो गई लश्कर तरतीब देने और खुल के इस बाबत अपने ख्यालात का इजहार करने। चुनाचे ये फिर इंशाल्लाह आपको अगले दर्स में हम बताएंगे कि किस तरह फिर मजीद आसानी हुई। जनाब अमीर मुख्तार को भी जनाब सलमान बिन सर्द खजाई ने दावतनामा दिया था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जनाब अमीर मुख्तार को दो चीज़ों पर इख्तलाफ था। एक कि जनाब सलमान बिन सर्द खजाई कुछ ज़्यादा ही सन सीधा है, लश्कर की क़यादत जो है वो या मेरे हाथ में दी जाए यानी जनाब अमीर मुख्तार के हाथ में या किसी ऐसे जवान के हाथ में दी जाए कि जिसकी तदबीर राय वगैरह मतलब ताज़ा हो, फ्रेश हो, जो ज़रा चाको चुबंद हो। और दूसरा उनको तरीकाकार पे खिलाफ था कि ये जो तरीकाकार है कि बस मरना है, किसी तरह मर जाना है, ये तरीकाकार नहीं। मारने का आप एम रखें कि हम क्यों मरें, हमने इमाम खो दिया, हमने जनाब कैदी बना लिए अहले बैत के असीरान जो है, हम अब क्यों मरें, हम मारेंगे। इस मरने और मारने के उस दरमियान में तदबीरों में भी फर्क था ज़ाहिर है। तो जनाब अमीर मुख्तार ने जो है इसलिए माजरत की और इससे वो अलग हो गए या इस दावतनामा को कबूल ना किया। बहरहाल वो आगे इंशाल्लाह अगले साथ में आप सुनेंगे। इसी सीरीज़ के खात्मे के साथ ही यानी जब ये अख्ताम पजीर हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम एक नई सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उसी तरह कुछ तारीखी चीज़ें हैं जिनकी इंशाल्लाह दुरुस्तगी अकाबरीन के इल्म की रोशनी में और कुरान व अहले बैत की तालीमात की रोशनी में जो है उस सीरीज़ में आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।